Good morning, all of you. Last period we will see an introduction of this lesson. It means the respiration in animal and plant. Last period में हमने ये lessons देखा था respiration in animal and plant, and we will see the respiration. About the respiration. Respiration में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो भी एनर्जी है वो रिलीज़ होती है. स्टोर्ड एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और कहाँ तक पहुँचती है? सेल तक पहुँचती है. और सेल क्या करता है? उसको यूटिलाइज करके कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए तैयार रहता है. ओके, तो ये सब हमने लास्ट पीरियड में देखा था. आई थिंक सो यू रीड इट आउट. जब भी मैं कोई लेसन पढ़ाती हूँ आप लोगों को उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लोगों को अच्छे समझ में नहीं आएगा. Then next we will see about the types of respiration. There are the two types of respiration, breathing and cellular. So what is meant by the breathing? Do you know that when we inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide is called as the breathing. मतलब ऑक्सीजन लेना and carbon dioxide exhale करना, it means the breathing. Then next we will see a cellular respiration. Cellular respiration means इस प्रोसेस में क्या होता है? The food is break down in the cell. सेल जब ब्रेक डाउन हो, फूड जब सेल में ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या होते हैं? सेल फूड मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है. उसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे. नाउ नेक्स्ट अवर न्यू टॉपिक इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो टेल मी व्हाट इज मीन बाय द एरोबिक. एरोबिक मीन्स क्या? एरोबिक मीन्स होता है, एरोबिक मीन्स एयरिक. एयरिक मीन्स एयर में कौन सी गैस हम लेते हैं? एयर में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस. क्या लेते हैं हम लोग? यस, इट इज राइट. वी विल टेक अ ऑक्सीजन गैस. तो एरोबिक मीन्स ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. एरोबिक मीन्स क्या? जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. वी विल टेक आउट द शॉर्ट नोट्स. ओके, हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स निकालेंगे उसमें. उसके लिए आप लोगों को भी अगर लगे तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो. प्लीज सर. एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक कहेंगे. जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसमें उसे हम और एरोबिक कहेंगे. एंड एनएरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन इज absent मतलब जिसमें ऑक्सीजन absent होता है उसे हम क्या कहेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. जो है ये जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन था, इट मीन्स cellular respiration has a two types. इसके दो टाइप्स है. that is the aerobic and anaerobic respiration. cellular respiration के कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है. aerobic respiration and anaerobic respiration. aerobic means क्या होता है? when oxygen is present. जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे हम aerobic respiration कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन absent होता है उसे हम anaerobic respiration कहेंगे. अंडरस्टैंड? तो अभी आप कहोगे कि मैडम जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो हमें ऑक्सीजन की किस लिए ज़रूरत है? सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल ब्रेक डाउन करने के लिए. फिर जब फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है उसमें से रिलीज होती है एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो एनारोबिक में क्या होता है ये हमें देखना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस होना जरूरी है. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इसे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो breakdown of glucose in the presence of oxygen lead to the formation of carbon dioxide, water and energy inside the cell. Okay, breakdown of glucose in the presence of leads sorry for the interrupt.
ओके, सो कहाँ थे हम लोग? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोसेस, ग्लूकोज जो है इट मीन्स फूड मटेरियल। ग्लूकोज मीन्स क्या होता है? फूड मटेरियल। ये जो फूड मटेरियल है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर, जब भी फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मेक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हम इस रिएक्शन में देखा था कि ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वही उन्होंने यहाँ पे बताया है। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड, ये होगी उसकी डेफिनेशन। कहाँ से? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इनसाइड द सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनिमल दैट यूज द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द एरोब्स। जो भी एनिमल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब हम भी एनिमल ही है ना। हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम ऐसे लोगों को क्या करना है? क्या कहते हैं? एरोब्स। मतलब एनिमल्स को क्या कहेंगे हम लोग? एरोब्स। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। ऑक्सीजन के अब्सेंस में कब ब्रेक डाउन होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अच्छे से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आप खेले, आपने कोई रेसिंग में पार्टिसिपेट किया है। उस रेसिंग में आपने बहुत जम से भागते हो। भागने के बाद बहुत जोरों से भाग के आप लोग जीत गए। ठीक है, आप जीत गए। जीतने के बाद जब आपने वो लाइन जो है उसको, बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, फिर आप सांस लेते हो तो ऐसे जोरों से सांस लेते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं या कोई बहुत ज़्यादा अगर हमने एक्सरसाइज कर ली, तो एक्सरसाइज करने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी ऑक्सीजन से फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी आती है। तो पूरी की पूरी एनर्जी जितने में हमारे बॉडी में है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? यूटिलाइज हो जाती है। और हम इतने ज़ोरों से, मतलब जब हम भागते हैं तो हम सांस इतनी फास्ट नहीं ले सकते। हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर तब अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो हमारे पैरों में क्रैम्प होने लगता है। क्रैम्प होना मीन्स दर्द होना। ओके, जब हमारे पैरों में दर्द होता है तब हम बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम रिलैक्स करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ठीक हो जाते हैं। पता है हमें ठीक क्यों होने लगते हैं, अच्छा क्यों फील करते हैं? जब बहुत ही एक्सरसाइज होने के बाद, हम बहुत ज़्यादा थकने के बाद, बहुत ही क्रैम्प होने के बाद, बहुत ही दर्द होने के बाद कुछ टाइम हमने अगर रिलैक्स किया तो हम ठीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मसल्स जो है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग बाहरी मसल्स जो है वो लेने में अनएबल हो जाते हैं। हमारी बॉडी का ऑक्सीजन मटेरियल जो है वो कम हो जाता है। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये जो है, अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उस टाइम हेल्प करता है। क्या करता है? क्रैम्प होने के बाद जब हम रिलैक्स करने फील हो जाते हैं तो हमारे मसल्स में जो भी एनर्जी है, अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो उस टाइम यूज़ होती है। ओके, तब बाहरी ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाला ऑक्सीजन तब हेल्प नहीं करता। अंडरस्टैंड इट? तब वो हेल्प नहीं करता, इसीलिए जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज होती है। दैट इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, तब विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन होता है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मैंने इतना सारा बताया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, व्हेन द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसे क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक कहा तो एक जैसे ही एरोबिक बोला तो समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे एन मीन्स नहीं, एनारोबिक मतलब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है। ये चीज़ आप लोगों को एकदम लॉक हो जानी चाहिए आपके माइंड में। ओके, जब तक ये लॉक नहीं होगी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा कि एरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड एनारोबिक मीन्स उसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है। अंडरस्टैंड? यस।
The animal and plant that we can survive and obtain energy in the absence of oxygen is called as the anaerobic. कभी कभी एनिमल एंड प्लांट दोनों भी ऑक्सीजन की कमी के कारण जब ये रेस्पिरेशन होता है उसे एनाएरोबिक कहते हैं. अंडरस्टैंड इट. एनाएरोब्स कहते हैं. तो इन द अब्सेंस ऑफ जब भी होता है मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का अगर आपको रिएक्शन किसी ने लिखने के लिए कहा तो वो ये है ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल एंड एनर्जी. पहले एरोबिक में क्या मिल रहा था वाटर मिल रहा था. एरोबिक में क्या मिल रहा था हमें वाटर मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. यहाँ पे क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल एंड एनर्जी. अंडरस्टैंड इट. क्या हो रहा है ये रिलीज हो रहा है. सबको समझ में आया. एरोबिक एंड एनाएरोबिक का डिफरेंस. एरोबिक मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. एनाएरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता. और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है मतलब फ्रूट मटेरियल ब्रेकडाउन होता है तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. लेकिन एनाएरोबिक प्रोसेस में जब भी कभी फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल एंड एनर्जी. Okay, do you understand it? Very good. Now next, how you ever notice you feel the cramp in your muscles after that exercising fast running? अभी मैंने कहा कि जोर जोर से भागने के बाद हमारे मसल्स में मतलब पैरों में दर्द होने लगता है ना. फास्ट रनिंग साइकिलिंग हेवी लिफ्टिंग ऐसा क्यों हमारे पैरों में दर्द क्यों होने लगता है. क्योंकि हम जब बहुत ज़ोरों ज़ोरों से भागते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती है. और हम तो ऑक्सीजन ज़्यादा रेट में नहीं ले सकते. जो हमारा नॉर्मल है उसी रेट में हम सांस लेते रहते हैं. लेकिन तब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. लेकिन ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से तो हम देखते हैं. दिस इज़ बिकॉज अवर मसल सेल्स रिस्पायर एनाएरोबिकली. तब क्या होता है हमारे पैरों में क्रैम्प होने लगता है. क्रैम्प होता है क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो एनाएरोबिकली रिस्पायर कर रहे होते हैं. रेस्पिरेशन जो करते हैं वो कैसा करते हैं एनाएरोबिकली मतलब उनमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है फिर भी वो रेस्पिरेशन करते हैं. बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है बहुत टाइम के लिए नहीं. दिन भर नहीं कर सकते. शॉर्ट टाइम के लिए होता है. व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज द डैमेज ऑफ एनर्जी इज हाई the demand of energy is high but the supply of oxygen is limited. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है बट ऑक्सीजन लिमिट में होता है. ड्यू टू विच द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे जो मसल्स जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. द पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड. इसमें क्या होता है जो भी ग्लूकोज होता है वो पार्शियली मतलब ऊपर ही ब्रेक डाउन होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड. द एक्यूमुलेटेड ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द क्रैम्प्स इन द मसल्स. वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे बॉडी में क्रैम्प्स होने लगते हैं. हमारे मसल्स में क्रैम्प होने लगता है. अंडरस्टैंड इट. समझ में आया कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे पैर दुखते हैं. तो वो पैर क्यों दुखते हैं क्योंकि हमारे मसल्स उस टाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं और एनर्जी की कमी हो जाती है. एनर्जी की कमी होना मतलब ऑक्सीजन की कमी होना. तो ये ऑक्सीजन फुलफिल करने के लिए वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो जब भी ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड. और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प होने लगता है मसल्स में. क्या होने लगता है क्रैम्प होना मतलब दर्द होना. अंडरस्टैंड इट. वेरी गुड. द नेक्स्ट हियर इज द सम रिएक्शन. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. क्या रिलीज होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. अंडरस्टैंड. The next, to get the relief of cramp से रिलीफ करने के लिए we either massage or take a hot bath. हम लोग एक तो मसाज करते हैं तो नहा लेते हैं. This improve the circulation of body. इससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है अच्छे से हो जाता है. एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल. और हमारे मसल सेल्स रिलैक्स होने लगती है उनको ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है. दिस इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हेल्प द लैक्टिक एसिड टू ब्रेक डाउन. जैसे ही नॉर्मली हमें ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है तो ये लैक्टिक एसिड जो है वो क्या होने लगता है ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीजेस.
एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। अंडरस्टैंड इट, सभी को समझ में आया। हम सेकंड पॉइंट पे अभी क्या पढ़े, हमने ये पढ़ा कि जो भी क्रैम्प होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्रैम्प होता है, दर्द होता है, तो वो क्यों होता है, हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं तो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे मसल्स वो सब होता है, क्रैम्प होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। लेकिन ये लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन आवर मसल्स डू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब हमारे मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तब हमें क्रैम्प होना शुरू होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने से क्या होता है, एनर्जी जो है वो फुलफिल, एनर्जी ऑक्सीजन की डिमांड जो है पूरी हो जाती है, उसमें से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यही लैक्टिक एसिड से दर्द होता है। अगर हमने इसके बाद बाथ लिया, मतलब नहा लिए या थोड़ा टाइम रिलैक्स किया या मसाज की, तो अपने आप ये लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डू यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, सभी को अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रेथिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रेथिंग। अगर मैंने फटाफट पढ़ाया नहीं ना तो आप लोग क्या हो जाओगे, ख़त्म नहीं होगा हमारा टॉपिक। सो वी विल कंटिन्यू दिस द ब्रीथिंग, ओके। सो वी विल डू इट इन नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में हम ब्रीथिंग पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ द, अभी हमने पढ़ा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीथिंग जो है हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो अभी ये मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि 2 पीरियड में हमारा कंप्लीट नहीं होता, हमें 2 ही पीरियड मिलते हैं वीक में, हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कभी कभी हम कोई नेक्स्ट डे भी मैं आपको एक आधा वीडियो अगर मैंने सेंड कर दिया है तो यू वॉच इट ना, देखोगे ना हम आप, इससे क्या होता है हमारा कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसको जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।